नमस्ते डियर लियोस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके लिए नवंबर 2023 कैसे रहेगा। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है एज़ यूजुअल कि मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके और डियर लियोस, सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये महीना क्या लाया है। इस महीने दिवाली भी है और क्या क्या है यहाँ पर। ओके, सो फर्स्ट वीक में हमारे पास है 7 ऑफ फायर एनर्जी। ओके, स्टार्ट ही हुआ है हमारा फायर के साथ ये महीना। लियोस फर्स्ट वीक में यहाँ पर कोई चीज़ें या कोई आपको परेशान कर सकता है। आई मस्ट से दैट कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ सकते हो जो आपको बिल्कुल पूरी तरह से आपको अवॉइड करना है किसी के भी साथ। ओके, तो किसी बाहर वालों के साथ, किसी भी दूसरों के साथ आपका यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या फिर कोई आपको परेशान कर सकता है, या फिर कोई आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालेगा, उसका प्रेशर डालेगा उसका, जैसा ऑफिस में भी हो सकता है या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में भी। तो वहाँ से आप ज़्यादा उसमें स्ट्रेस महसूस करोगे। सो आपको वो बोलना है कि देखिए अभी मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, आई मीन सॉरी, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग या फिर उसके उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बताना है आपको कि अभी आप इतना ही कर सकते हो। बस ये समझाइए कि अभी आप इतना ही कर सकते हो और आप ज़्यादा करने की, दूसरा भी एक्सपेक्टेशंस पूरा करने की कोशिश करेंगे, बट अभी तो आपकी कैपेसिटी जो है ये है, एंड आप इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके, तो दिस इज़ व्हाट द एनर्जी सेज हियर फर्स्ट वीक की। सेकेंड वीक में है हमारे पास 4 ऑफ वाटर एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है ये, बिकॉज़ आपको लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया है। आपको लगता है कि आपने कुछ कुछ आप समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है बहुत दिनों से। सो समथिंग विच इज़ रिसेंटफुल एनर्जी है, जो आपको डिसअपॉइंटमेंट, जो आप बहुत ही जो आप लो महसूस करोगे यहाँ सेकेंड वीक में। एट द सेम टाइम आई विल से कि ये जो इश्यूज़ है, आप जिस बारे में भी आप सोच रहे हो, देख रहे हो, तो मे बी इसके सॉल्यूशंस जो है ना आपके इतराफ़ में ही हैं, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। सो आई विल से सजेस्ट कि एक बार फिर से रिव्यू कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल आप यूजुअली हमारे इतराफ़ में ही उसका सॉल्यूशन है, लेकिन आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। या फिर कोई ऐसा है आपके लाइफ में अभी, या फिर कोई इंसान है जो उस चीज़ को, उस बारे में, अगर आप कोई करियर को लेकर बात कर रहे हो तो उस बारे में उसको जानकारी है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो उसको उस बारे में ना पता है, या फिर एक्सपीरियंस है, लेकिन आप उसका ध्यान अभी तक उस तरफ नहीं गया है, और आप अपने आप में ही लेकर इस सब चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो या फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। सो आई विल से लियो कि आप एक बार रिव्यू कीजिए कि शायद आपको आपके आसपास में ही वो उसका सॉल्यूशन मिल जाए। So second week is all about that. And coming to the third week, we have two of earth energy here. Two of earth energy is quite a positive energy, I will say. यहाँ पर बैलेंस होंगी चीज़ें। यहाँ पर अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था, वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं था, तो वो बैलेंस यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है। या फिर किसी भी दूसरे इश्यूज़ को लेकर आपके थॉट्स में बैलेंस नहीं था, तो दैट विल ऑल्सो हैपन। या फिर कोई इश्यूज़ है, दूसरे कोई इश्यूज़ में जो डिस्टर्बिंग एनर्जीज थे, अब उसमें धीरे धीरे यहाँ पर सुधार आएगा और वो बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ थर्ड वीक में। सो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव वीक, एंड या अगर एक्सपेंसेस इनकम भी में भी कभी कभी ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ सोर्सेज भी बन सकते हैं। अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा था तो यहाँ पर कुछ इनकम के सोर्सेज भी यहाँ बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं यहाँ सेकेंड वीक में। अब मे बी आपको कोई डिसीजन भी, एक कुछ मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है, क्योंकि ये यूजुअली टू है, मतलब दो चीज़ों के बीच का बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिसीजन भी आप कोई मोस्टली रिलेटेड टू वर्क, यहाँ पर आपका कोई मेजर डिसीजन हो सकता है, कोई एग्रीमेंट को लेकर, या फिर कोई बिजनेस प्रोस्पेक्ट को लेकर, या फिर कोई जॉब, या फिर या कोई प्रोजेक्ट को रिलेटेड यहाँ पर आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हो, विच विल हेल्प यू इन द फ्यूचर एज वेल।
Now coming to the fourth week, we have four of air energy in the fourth week में. There is lot of healing coming for you, dear Leos. Fourth week में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पीसफुल देख आप महसूस करोगे. दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको रिलैक्स करना है. आप जो मूवमेंट में थे, जो एक के बाद एक चीज़ें हो रही थी और जो फास्ट मूवमेंट चल रहा था, तो मतलब चीज़ें आप काम में पड़े हुए थे इतने दिनों से, तो ये कहता है, ये कार्ड कहता है या फिर ये एनर्जी कहती है कि अभी थोड़ा रुको और सँभलो और समझो, फिर आगे बढ़ो. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग. ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा आपको रुकना है और अपने आप को फिर से रिकूप करना है, फिर से अपने आप को सँभालना है और समझना है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है जो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो. मतलब आपकी वीकनेसेस को अगर ओवरकम करने की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हो? क्या बेहतर कर सकते हो? क्या चीज़ सीख सकते हो या किसी और को से आप हेल्प कैसे ले सकते हो? So all these things, this is because of the healing, the great healing which is coming to you in the fourth week for you, dear Leos. Okay. Definitely, and this also says कि meditation is a very good thing. I mean meditation आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ये चीज़ें स्टेबलाइज करने के लिए और एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ने के लिए. राइट, एंड देन फाइन, आफ्टर दिस 4 weeks आई हैव अ कार्ड फॉर यू. हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से मैसेज क्या है. Journey. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. Okay, I think there may be some journey ahead. जो फिजिकल जर्नी मतलब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना चाहते हो या जाना चाहते हो या फिर इमीडिएटली कोई वेकेशन प्लान बन सकता है या फिर एनी काइंड ऑफ जर्नी विद इन. हाँ, ओके, हमारे खुद के अंदर हम इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग एनर्जी ऑल्सो. तो वैसे भी कोई जर्नी हो सकती है. जस्ट लेट मी नो आपने इसको इस एनर्जी से, आपने इस एंजल गाइडेंस से आप क्या फील करते हो. मुझे फीडबैक में लिखकर ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए. एंड येस, वी हैव अनदर कार्ड हियर फॉर यू एंड दिस इज़ द लव मैसेज फॉर दिस मंथ. Okay, wow. Sacred union. Honor and treasure your relationship, for it is truly sacred. How beautiful. So, this is what all about for you, dear Leos. आई विश यू गुड लक. अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो मेरे सोशल हैंडल्स के लिंक्स नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में. ओके, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. ऑलराइट देन, I see you in the coming videos. Till then, take care. Bye bye.